अपने पेट के अंदर रखा, सारी जिंदगी तेनू पालिया और खुद पेशाब वाली जगह ते सौंदी रही और तेनू सुक्की जगह ते सवांदी रही। अल्लाह की फरमांदा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी, ए मां भी तेनू कट कर जाएगी। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिन्ना जिन्ना रब सोने नबी पाक वास्ते ज़ुबान दी है, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शहर कहंदा इत्थे हमेशा नहीं रहना, तुसां इत्थे इबरत हासिल करो कि फलां टुर गया, अज उहदे खत्म ते बैठे ते कल नूं साडे खत्म ते कोई इकट्ठा होणगे, कल नूं साडे साले सवाब दे वास्ते लोग इकट्ठा होणगे। ये कह रहे हैं इत्थे इबरत हासिल करने वास्ते इंसान आए, इत्थे तमाशियां वास्ते जिंदगी गुजारन दे वास्ते नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अजल ही ने छोड़ा न किसरा नजारा, इसी से सिकंदर सफाते बहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। हर एक ने किया क्या न हसरत सुधारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कई शानो शौकत वाले थे आए, फिरौन वर्गे, नमरूद वर्गे, शद्दाद वर्गे, उन्हां दे बारे की फरमांदे ने, मिले खाक में अहल शां के दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बोलो तो सही एक बार सारे मिलके सुभान अल्लाह। अगे जिंदगी के बारे फरमाते ने, जिंदगी ने तेनू किस मोड़ ते लेके जाना है, आखिर तेरी कब्र है, इस तू हट के छुटकारा नहीं, आखिर कब्र दे विच जाना ही पैना। की फरमाते ने, तुझे पहले बचपन में हर सुख खिलाया, जवानी में फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे बिल्कुल सफाया, अजल तेरा कर दे बिल्कुल सफाया, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम्दो सना दुरूद खातम लंबियात बाद तमाम दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो गया, असां जी साले सवाब दे वास्ते इकट्ठे होए हैं, मुहम्मद नवाज अली साहब दे साले सवाब दे वास्ते। तो साले सवाब का मतलब क्या होता है कि इन दे अंदर कोई हराम काम तो नहीं होंदा, खाना पकाया जाता है, फिर उन्होंने तकसीम किया
जिस वेले मिलाने कि सदका करने ते वह भी अल्लाह रसूल नूं पसंद है, जे दुआ करने वह भी अल्लाह रसूल नूं पसंद है, जे खाना पकाने गरीबा मिसकीना और लोगों के वास्ते वह भी अल्लाह रसूल नूं पसंद है। यानी अल्लाह रसूल दियां पसंद दियां शैयां मिला के इसाले सवाब किया जाता है। मालूम होया इसाले सवाब शरीयत बिल्कुल ऐन बरहक बनता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कुछ मंजर इस तरह खिंचे है। अल्लाह ताला ने 30वें सिपारे के अंदर की फरमाया है कि इंसान अल्लाह रसूल की मुखालफत ये हरगिज नहीं तेनों फबदी। अल्लाह रसूल की मुखालफत और वालिदैन की मुखालफत शरा तू जिस वेले भी हटेगा समझ लो जहन्नम के अजाब के अंदर फंस जाएगा। तो फिर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो कानून बनाए, जो इंसान दे वास्ते शरा शरीफ बनाई, वो की कहंदी है? वो ये कहंदी है तुसा अल्लाह रसूल दा भी अदबो एहतराम बजा लियाना है, तुसा वालिदैन दा भी बजा लियाना है। पर जिस वेले क़यामत दा दिहाड़ होएगा, अल्लाह की फरमा रहे हैं क़यामत दे दिहाड़ नूं की होना है? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबातिही व बनीही। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमांदा है क़यामत दा जिस वेले दिहाड़ होना है ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, ए जेड़े भरा इत्थे दुनिया ते आंदे ना भरावा मैं तेरी कांड नहीं लगन देनी, भरा मैं तेरी कांड नहीं लगन देनी। अल्लाह की फरमा रहा है? रब दा कुरान पूछो ना भरा दे बारे, अल्लाह की फरमांदा है? रब फरमांदा है अगर तुसा दुआ भाइयां ने गैर शरी काम करके क़यामत वाले दिन गए, फिर साडा कुरान की कहंदा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, ए दुनिया ते कहंदा सी तेरी कांड नहीं लगन देंगे, पर क़यामत दा दिहाड़ होएगा भरा तेरे मुखालफ हो जाएगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, क़यामत दा दिहाड़ होएगा तेरे तू भज रहा होएगा कि तेरे को नेकियां थोड़ियां ने मैं आदियां नेकियां लब्बन नु फिरना, उथे जाके कांड क्यों ला देवेगा? यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही, जेड़ी मां तेन 9 महीने अपने पेट के अंदर रखिया, सारी जिंदगी तेन पालिया और खुद पेशाब वाली जगह ते सौंदी रही और तेनू सुखी जगह ते सवांदी रही। अल्लाह की फरमांदा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही, ए मां भी तेनू कांड कर जाएगी। और तवज्जो ते करो, करी बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए मां भी तेनू कांड कर जाएगी। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही, इस वेले बाप दी वारी सारी जिंदगी तेनू बाप ने पालिया, सारी जिंदगी तेनू वड्डा कीता, जवान कीता, आखिर तू बुढ़ा हो गया, तू कब्र के अंदर टुर गया। लेकिन अगर गैर शरी तौर ते तू जिंदगी गुजार गया, कल क़यामत वाले दिन बाप ने भी तेनू कांड कर देनी। व उम्मीही व अबीही व साहिबातिही, अल्लाह फरमांदा है तेनू तेरे संगी भी छड़ जाणगे दुनिया ते जिन्हां तू यार बनाया है। साहिबाती, अपने यार जेड़े गहरे तू बना के रखे हुए सन ना, जिन्हां तो बगैर तेरा एक साह नहीं सी लंघदा, एक तेरा मिनट नहीं सी लंघदा, उन्हां कल क़यामत वाले दिन तेनू कंड कर जानी। क्यों? एक हदीस पाक मेरे ज़हन के अंदर आ रही है कि नबी पाक की फरमाते ने, नबी पाक फरमा रहे ने क़यामत दा दिहाड़ होवेगा, 2 यार जाणगे जिस वेले क़यामत के दिन उन्हां दा हिसाब होवेगा। बड़े गहरे यार सन दुनिया दे, नबी दी जुबान के अंदर हदीस पाक सुना रहा, बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक ने फरमाया जिस वेले एक संगी नू, एक यार नू अल्लाह ताला जन्नत विच भेजन लगेगा, दूसरा यार नू जहन्नम विच भेजन लगेगा, ते जेड़ा जन्नत विच जावन वाला यार है ना, वो आखेगा रब सोने असां सारी जिंदगी इहदे नाल मैं दोस्ती कीती रखी है, ते सारी जिंदगी इहदे नाल गुजारी है, अज मैनू ते मेरे जन्नत ते जावन दी वजह दे नाल मेरे इस यार नू भी मेरे नाल गल दे। बोल जरा सुभान अल्लाह। तो मेरे पाक नबी फरमाया जिस वेले वो यार एक अपने यार की सिफारिश रब की बारगाह च करेगा ना, अल्लाह ताला उस यार की खाली नहीं मोड़ेगा, अल्लाह ताला उनकी वजह से जन्नत अता फरमा देगा। मालूम की होता है? कुरान उन्हां दे बारे गल कीती है जेड़े गैर शरा दे तौर ते अल्लाह रसूल दे हुक्मां दे मुखालिफ हो के जिंदगी गुजार के क़यामत दे दिहाड़ जाणगे, उन्हां दे बारे रब फरमाया है उन्हां नूं भरा भी कंड कर जाणगे, उन्हां नूं वालदा भी छड़ जाएगी, उन्हां नूं
ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਦ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, वो बेसहारा फिरता रहेगा। वो नाना मुसलमान वो होता है जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर अल्लाह रसूल को राजी कर जाता है। है तो जो बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने एक कहदा इरशाद फरमा दिता है कि जिस वेले तुस अल्लाह रसूल दी मुखालफत करोगे, मुखालफत करके जिंदगी गुजार जाओगे ते कसम बा खुदा रब फरमांदा है सारे कंड कर जाणगे। जे शरा दे मुताबिक जिंदगी गुजार के आवेगा ना, कल क़यामत दा दिहाड़ होवेगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे वास्ते सिर सजदे दे अंदर रख देंगे ते फरमानगे ऐ अल्लाह ताला ओनी देर तक मैं सजदे दे विच सिर नहीं जे चुकना जिन्नी देर तक मेरी उम्मत की बख्शिश ना करे, जिन्नी देर तक मेरी उम्मत की बख्शिश नहीं फरमावेगा उन्नी देर तक मैं सजदे दे विच सिर नहीं चुकना। अल्लाह ताला की फरमावेगा, सोनिया इरफा रासा का, अपना सिर ते उठा, सल और मांगते सही मंगना किए तो अता किया जाएगा। नबी फरमानगे फशफा, इस मेरी उम्मत की शफात फरमा दे, मैं इस अंदर राजी हो गया। मालूम की होया कि नबी करीम भी उनके नाल राजी होणगे जेड़ा सोने नू राजी करके इस दुनिया तो जाएगा, वगरना ये दुनिया समझी बेकार है। वालदैन भी एक दिन छड़ जाना है। ये दसो सब नालू नबी आला ने जिंदा कीदा, बोलो जरा सब नालू नबी आला ने, ते नबी दे वालदैन सारे वालदैन नालू आला ने। ते आखिर वेला वो आया 2 साल दे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सन ते बाप छड़ गया। 2 साल दे हुजूर सन ते बाप विसाल फरमा गए। 6 साल दे हुजूर होए ते वालदा बीबी आमिना पाक मकामे अबुआ दे उत्ते आप दे नाल ही ने, बीबी पाक नाल ने। अचानक मसला बनया, ओ काले पहाड़ां दा मौका आया ते बीबी पाक नूं अचानक मसला बनया ते बीबी पाक विसाल फरमा गईयां। जरा वेखो 2 साल दे नबी अलैहिस्सलाम ते बाप विसाल फरमा गया, 6 साल दे होए ते वालदा दा विसाल होया ते बीबी ने आखिरी कलाम की कीता कि मैं एक ऐसा पुत्र छड़ के जा रही हां जेड़ी दुनिया दे उत्ते नूर ही नूर कर छड़ेगा। मालूम की होया, वालदा नू अपने पुत्र दे उत्ते फखर इस वजह दे नाल कि दुनिया दे उत्ते कम ऐसा होवेगा नबी अलैहिस्सलाम दी वजह दे नाल। 6 साल दे अंदर वालदा दा भी विसाल हो गया। मालूम की हुंदा है, अगर वालिदैन हमेशा दे वास्ते तुहाडे वास्ते जिंदा रहना चाहते हुंदे ते सब नालों पहला नबी पाक दे वालिदैन जिंदा रहंदे आप दे वास्ते। ते अल्लाह ताला ने एक कायदा ते कानून दस छड्या है, जे नबी अलैहिस्सलाम वर्गी आला जात होवे ते मैं वालिदैन नूं उन्हां कोल भी रुखसत कर देना हुन्ना। क्यों कि तुहाडे अंदर सबर वाला मादा पैदा हो जावे ते जिस वेले वालिदैन दा अदब व एहतराम तुहाडे दिलो दिमाग दे विच आ जावेगा ना, ते फिर की होवेगा, तुहाडी आखिरत भी सीधी हो जाएगी ते कबर भी सीधी हो जाएगी। इस गल नूं पीर बाहू ने लियांदा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। पीर बाहू की फरमांदा है, फरमाया हसन दे के अतुरोन ले आई, तेनू दिता किसे दिलासा, पानी विच पतासा, सौड़ी सामी तेनू 60 गते सने अते पलट न सकसे पासा। मालिक तैथों यारा लेखा मंगसी आते रत्ती घटना मासा।
जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दे कुरान ने सानू ये सबक दिता है, अगर अपनी औलाद नू जे क़यामत दे कंड नहीं कराना चाहना है ते ओनू दीन इस्लाम दा सबक पढ़ा, ओनू दीन इस्लाम वाले पासे लावेगा ते फिर जिस वेले तू कब्र दे अंदर जावेगा ना, ओ जे पढ़ेगा कुरान ते रब तेरी कब्र ठंडी करेगा। ओ जे पढ़ेगा कुरान, पढ़ेगा दुरूद, पढ़ेगा दीन इस्लाम, अल्लाह ताला तेरी कब्र नू रोशन अता फरमा देगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आ एक इसाले सवाब दे बारे और ऐसे बारे कि औलाद नू अगर दीन इस्लाम और इंज दियां शैयां सिखा के जावेगा ना, फिर जिस वेले वो मगरू कुरान पढ़ेगी ते कुरान पढ़न दा फायदा तेनू ए होवेगा, तेरे तो अजाब भी हौला हो जाएगा, तेरी कब्र भी ठंडी हो जाएगी। बोल जरा सुभान अल्लाह। आ तेरे सामने हुण वाकया बयान करना कि वालिदैन दा अदब व एहतराम कितना जरूरी है। नबी पाक के दौर के अंदर तेनू लै चलना। एक यार की गल सुना के, एक रिवायत सुना के तुहाडे कोल इजाजत चाहना, जिन्हां दे ज़ौक शौक है वो बोलो जरा सुभान अल्लाह। आओ सोने कुर्बान जावा मैं तेनू पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर लै चलना। मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा दौर, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, सारे यार तशरीफ फरमाने। मेरे पाक नबी दा एक यार जिंदा नाम अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सरकार दा विसाल दा वेला करीब आया, विसाल दा जिस वेले वेला करीब आया, मेरे पाक नबी दे यार दी जुबान ते कलमा जारी नहीं भी हुंदा, कलमा जारी नहीं हो रहा, कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे पाक नबी दा यार है ते जुबान ते कलमा नहीं जारी हो, गल उड़दी उड़दी मेरे पाक नबी दे कोल पहुंचिए। जिस वेले पाक नबी दे कोल गल पहुंचिए, मेरे सोने नबी नू यार अर्ज करदे ने, सोनिया मेहरबानी फरमाओ, सोनिया मेहरबानी फरमाओ। ओ यार दी जुबान ते कलमा जारी नहीं हो रहा, ना मौत आ रही है, मौत भी अड़की खलोती है, दे कलमा भी जारी नहीं हो रहा। सोने लजपाल आओ मेहरबानी फरमा, मेरे पाक नबी रहीम ज़ात ए शफीक ज़ात नबी अलैहिस्सलाम उठे, जिस वेले उठ के तशरीफ ले जान लगे ने। सोनिया तेनू पता चले ओ वालिदैन दी कदर की हुंदी है, वालिद दी कदर की हुंदी है। अज तेनू मैनू की रह गया है, अज असां मोबाइलां नू वक्त देने, वालिदैन नू वक्त नहीं देंदे। अज असां जनाबे अली और कम्मां दे अंदर मसरूफ हुन्ने, वालिदैन नू वक्त नहीं देंदे। आ तेनू उस नबी दे यार दे दर ते लै चलना, जेड़ा यार मौत तड़कन पाई खलोती है, कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे नबी तशरीफ लैके गए ने, जिस वेले पाक सोना नबी तशरीफ लै गए, उस यार दे कोल गया है, जाके उस यार दे कोल गया है, वेख्या है हिचकियां लै रहा है, जुबान तू कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यारां दे कोलों पूछया, ओ मेरे यारो दसो ते सही जरा इंदी वालिदा है कि नहीं है, इंदी जे अगर वालिदा है तो उन्होंने मेरे को ले गया। ओ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ए पाक बिलाल आशिक मुझे सवेले गलिया, बिलाल गया पहुंचिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, वालिदा तू अपने पुत्र ते नाराज ते नहीं है, दस जे अगर अपने बेटे ते नाराज है ते ता तेरे बेटे दी जुबान तू कलमा जारी नहीं हो रहा, ता तेरे बेटे दे जनाबे अली मौत तड़की खलोती है। दस जे अगर नाराज है ते माफी दे दे, ए माफी दे दे, अपने पुत्र नू माफ कर दे। मैं आखिर ज़मान नबी तेनू कह रहा हूं, अगों मां दी अखां दे विचों आंसू आ गए, मां रोन लग पई है, रोंदियां रोंदियां अखां दे विचों आंसू आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दस रोंदी क्यों है? अगों कहंदी है, जरा मेरा बेटा है अपनी बीवी दे मगर लग के अपनी बीवी दियां मनदा रहा है, अपनी बीवी दी मनमानियां करदा रहा है, मेरा अदबो ते एहतराम नहीं कीता। सोनिया मैं नहीं जे माफ करना, मैं माफ नहीं करना। मेरे
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे यारो बिलाल भी नाल, अबू बकर भी नाल, उमर भी नाल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनू अग ला दियो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस वजह दे नाल हुक्म फरमाया कि वालिदा डर जाएगी, माफ कर दे। इधर वेखी हुण सोने, जिस वेले नबी ने हुक्म फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे यारो इसनू अग ला देवो। इन्नी देर हुई साहबा करीब होन लगे ने, वालदा दा दिल नरम हुंदा है। ए ओ वालदा ए जिस वेले तेरे मुंह दे उत्ते कोई गंद लग्या होवे, अगर बीवी दे कोल जावे उंदे दुपट्टे नाल पूंजन लगे, बीवी तेनू दूर कर देगी, पर मां दे कोल जावेगा मां खुद दुपट्टे नाल साफ कर देगी। इधर वेखी हुण सोने की होया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वेले इन्ना इरशाद फरमाया, जिस वेले उन्हें इन्नी गल कीती है, इन्नी देर नू मां कहंदी है नबी मैं अपने पुत्र नू माफ कर छड्या। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सामने जिस वेले वालिदा ने इन्नी गल कीती है मैं माफ कर छड्या है, नबी दे यार दी जुबान ते फौरी कलमा जारी होया है, नाल मौत भी आ गई है। मालूम क्या होता है कि अगर वालिदैन की बेअदबी और बेहुरमती करोगे तो उसका बदला जहन्नुम है। उफ़िन वला तनहरहुमा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके सामने तो तुम्हें उफ़ करना भी नहीं चाहिए। अगर उफ़ भी करोगे तो ये भी उनकी बेअदबी शुमार होगी। तो दोस्तों आज हम अगर शरीयत के पाबंद होंगे और अल्लाह रसूल और वालिदैन का अदब एहतराम करने वाले होंगे तो फिर क़यामत वाले दिन हमारी कदर बनेगी, वो वरना हमारी कोई कदर नहीं है। एक बात करके मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इसाले सवाब ये जो होता है ये मुस्तहब होता है। इसके लिए हम कितनी दूर दूर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कित्थू आया, कोई बसीरपुरों, कोई जनाब अली हुजरा शाम कीम, कोई केड़ी केड़ी जगह तो आए बैठे लोग, लेकिन ए सवाब का काम है, मुस्तहब काम है, फर्ज नहीं। लेकिन नमाज फर्ज काम है, नमाज फर्ज काम में 5 वक्त साडे पिंड दे अंदर हर किसी के पिंड के अंदर 5 वक्त अजान आती है, अल्लाह का बुलावा आता है, अल्लाह वक्त पर दी सदा आती है, लेकिन असा उस पासे कन नहीं धरते। क्यों? ये सद कौन मार रहा है? सब नालों वड्डी जात सद मार रही है। सब नालों वड्डी जात सद किनू वाज रहा है? छोटी जात नूं। छोटी जात नूं सद वाज रहा है कि आओ नमाज की तरफ, पर असा तवज्जो नहीं करते। ओ मुसलमानों, जे रब दा घर आबाद करोगे तो फिर भी तुहाडी कबर अशर सिद्धी हो जाएगी। ते तां करके शहर भी सानू झंझोड़दिया होया कहंदा कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीशे महले चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया विच, कोई रेत गरम दे थले चले, ते कोई भुल गया मकसद आवन दा, ते कोई करे के मकसद हाले चले आ। गुलाम फरीदा एथा हर कोई मुसाफिर ये, कोई आज चले आ कोई कल चले। इत्थे हर किसी दी बारी है, सारे एक ना एक दिन जाना है, पर असा गाफिल, असा गफलत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले ना। तो सब नाल वड्डी चीज की है शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। आ तैनूं हुण एक ऐसी गल सुनाना कि जेले अपने बच्चों तू कुरान की तलीम देवेगा, दीन इस्लाम की तलीम देवेगा, बच्चे तेरे मगरू कुरान पढ़नगे, तेरे मगरू दर्स पढ़नगे, तो उसका फायदा तैनूं कबर के अंदर
होएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप सरकार जा रहे ने जिस वेले जांदियां कबर दे उत्तों गुजरे ने ते कबर वाले नूं अजाब हो रहा है। जिस वेले कबर वाले नूं अजाब हो रहा है ते ईसा अलैहिस्सलाम अगे गुजर गए, वापसी आए ने ते कबर वाले तू अजाब हट गए, बल्कि इनामो किराम दे अंदर कबर वाला है। मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला नूं अर्ज कीती, ऐ पाक रब्बुल आलमीन मौला दसो ते सही ए की वजह है, राज की है, किस दी वजह दे नाल जा रहा सा ते अजाब ऐसी वापस आ रहा सा ते अजाब हौला हो गया, अजाब खत्म हो गए। मेरे पाक रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा तुहानू पता नहीं है इन्हें अपना एक बच्चा दर्स दे अंदर पाया होया सी, दीन दे वास्ते लाया होया सी ते अल्लाह ताला ने उन्हें आज पहली बार बिस्मिल्लाह दी बेद नुक्ता पढ़िया, अल्लाह ताला ने उनकी वजह दे नाल अजाब हौला फरमा छड़िया। ए बरकत इंज दी अपनी औलाद नूं सिखा के जाओ। तीन शैयां बंदे नूं अजाब तो हटांदियां ने, एक शायद तुसा मगरू कोई सदका छोड़ जाओ, मसलन दरख्त ला गया लोग उनकी छां थले बहिंदे ने, तुहाडा अजाब हौला हो जाएगा। नलका ला गया उनदा लोग पानी पींदे ने, तुहाडा अजाब हौला, तुहाडा अजाब खत्म। अगर औलाद नेक छड़ गया तुहाडे मगरू वो सदका खैरात कर दिए तो फिर भी तुहाडा अजाब खत्म हो जाएगा। इनदे ते एक रिवायत सुनाना, पाक वली दी गल सुनाना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे सामने अरबी दी किताबें दे तो बयान करन लग्या। अब सोने कुर्बान जावा काला बलगना नसालिहुल मुर्री अकबर फी लैलतिल जुमात युरीदुल मस्जिदुल जामे। मेरे पाक वली साले मुर्री रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सरकार दा तरीका मुबारक सी, एक आपने तरीका पकड़िया होया सी, हर जुमे नूं जाना, जुमे नूं जाके जनाब अली जिस वेले जुमे दा दिहाड़ होना, उनदी फजर दा वक्त होना, आपने कब्रिस्तान दे अंदर चला जाना, जाके उत्थे सूरह यासीन सूरत मुल्क जिन्नी तिलावत होनी करनी, जाके तिलावत करनी। सोने आज तेनू मैनू फुर्सत नहीं है, वालदैन नू टुर गए 50 साल हो गए, वालदैन नू टुरिया 60 साल हो गए, वालदैन नू टुरिया 70 साल हो गए, पर तेनू मैनू फुर्सत नहीं जाके वालदैन दी कबर ते कुरान पढ़िए, जाके वालदैन दी कबर दे उत्ते जाके दरूदो सलाम पढ़िए। ना ना जे तेनू सारी जिंदगी पालदा रहा है, अज तेरा हक बनदा है उनकी कबर दे उत्ते जाके पढ़ना। मैनू एक कसूर दे इलाके दे अंदर एक बच्चे ने गल सुनाई, मेरे कोल पढ़दा है, उन्हें गल सुनाई कि एक वालिद बुढ़ा हो गया है, पुत्र नौजवान है, 12 बच्चे वाला है, अपने बाप नू बाहर मंजी डा के देंदा है, सड़क ते पिया हुंदा है सारी दिहाड़ी, रोटी भी बाहर देंदे ने, सारा कुछ बाहर करदे ने। मैं वजह पुछियो मेरे शगीरदा, दस वजह की है, राज की है, किस वजह दे नाल बाहर सुटिया होया ने, सड़क ते पिया हुंदा है, रोटी उत्थे देंदे ने, गट्टा मिट्टी पैंदा जांदा है। मैनू कहन लग्या जी विचे पेशाब करदा है, विचे पैखाना करदा है, आखिर बुढ़ा हो गया, इसकी वजह दे नाल विचे पेशाब ते पैखाना निकल जांदा है, इसकी बो बर्दाश्त नहीं कर सकदे, उन्हां वालिद दी मंजी चुक के बाहर सट्टी हुई है। मैं क्या अगर कोई उत्थे गयूर हुंदा ओनू कहंदा ओ झल्लिया जरा ओ भी ते वेला याद कर, जिस वेले बाप नू तू चुक्या हुंदा, बाप ने तेनू चुक्या हुंदा सी, तू पेशाब करदा से, बाप तेनू मारदा नहीं सी, बाप तेरा मुंह चुमदा सी, जरा ओ वेला भी याद कर, तू पैखाना करदा से, मां तेनू धो देंदी सी, मां तेनू मारदी नहीं सी, जरा ओ वेला भी याद कर, तेरे जिस्म से गंद लग्या हुंदा सी, वालिदैन तेरा साफ कर देंदे सन, अज तेनू पैखाने ते हुंदे पेशाब दी पै गई। ना ना उस वेले नू याद कर, अज वालदैन बुढ़ा होया तू छड़ दिता है। ना ना इनू मुसलमानी नहीं कहंदे, वालदैन बुढ़ा है तू बिजली दा मीटर वखरा कर छड़िया, आपे अब्बा बिल तार। ओए ना ना मुसलमाना, ए बड़ियां कीमती शैयां ने, इन्हां दा अदबो एहतराम कर जा, जे जन्नत लेना चाहना है। आओ
है तो जो बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसे ते हुण वाकया सुना रहा कि मगरू औलाद जे सदका खैरात करे ते उनदा अजर व सवाब की मिलता है। इधर वेखियो सोहणिया की होया, साले मुर्री रजी अल्लाह तआला नो आप गए ने जाके कब्रिस्तान दे अंदर गए ने, आपने नमाज शरीफ अदा फरमाई, युसल्ली फी सलात अल फजर, फजर दी नमाज अदा फरमाई, फमर्रा बि मकबरी, फिर आप कब्रिस्तान दे अंदर टुर गए ने। जिस वेले कब्रिस्तान दे अंदर टुरे ने, फकाल आकम तो अत्तायतनी अल फजरा, मैं फिर फजर अदा कीती, मैनू नींद आ गई, मैं सुता वां। हुण जिस वेले सुता वां, फगालबत आईना फिल मनाम, ख्वाब दे अंदर मैं की वेखना वां, फकाना अलल कबूर, सारी कब्रां वाले, ए सारे जनाबे अली कब्रां वाले मेरे सामने आ गए ने। यतहद्दसून, आपस दे अंदर गल्लां बातां भी कर रहे ने। फैज़ा शाब अलैहि सियाब, उन्हां दे उत्ते बड़े खूबसूरत कपड़े पाए हुए ने जिवें जंतियां दे लिबास हुंदे ने। अपने हाथ दे अंदर उन्हां एक एक जनाबे अली बर्तन फड़िया होया है। सारे बर्तन जेड़े ने उन्हां दे विच तरह तरह दे खाने मौजूद ने। ए साले मुर्री फरमांदे ने, फकुल्लमा जाहदु मिनहुम, हर एक दे हाथ दे अंदर चंगा बर्तन है, हर एक ने अंदर रोटी फड़ी हुई है जनाबे अली, तरह तरह दा साजो समान फड़िया होया है। फिर की होया, एक ऐसा नौजवान है जिंदे हाथ दे अंदर कोई शय नहीं है, उनके बर्तन ते आवे पर उनदे विच कोई खाना पीने दा सामान कोई नहीं, खान पीन दा सामान कोई नहीं है। पर की होया है, फकाल या साले उल मुर्री, ए तेरा बर्तन क्यों खाली है? साले मुर्री ने ख्वाब दे अंदर पूछा, ए तुहाडा बर्तन किस वजह दे नाल खाली है, क्यों खाली पिया होया है? इन्नी देर नूं की होया, आप फरमांदे ने अगों जेड़ा मुर्दा सी ओ रूह लैके आया सी उस नौजवान दे कोल, कहंदा है जी मेरी औलाद भी है वे, मेरे बाली बच्चे भी है ने, पर ए जेड़े लोग खलोते हुए ने जिन्हां दे बर्तनां दे अंदर खाने मौजूद ने, इन्हां दी मगरू औलादां मौजूद ने, फतसद्दका तो सदका कर दियां ने, ओ खैरात कर दियां ने, जिन्हां दी वजह दे नाल इन्हां दे बर्तनां दे विच खाने मौजूद ने। इधर वेखी हुण सोहणिया की होया, या फरमांदे ने, फलमा सिरतु बिल बसरा तूफियत, मैं एक बार हज करन दे वास्ते अपने बाली बच्चियां दे नाल जा रहा सा, बसरा दा मकाम आया है, बसरा दे मकाम दे अंदर मेरी वफात हो गई, वफात हुई है, मेरे पुत्र ने शादी करा ली, तज़करनी लिज़ौजिहा, अपनी हर वेले औरत दी ख्यालों दे अंदर लग्या रहिंदा है, मेरी कब्र दे उत्ते आना गवारा नहीं करदा, मेरी कब्र दे वास्ते कोई दरूदो सलाम पढ़ना गवारा नहीं करदा, मेरी कब्र दे वास्ते कदे कुरान पढ़ना उन्हें गवारा नहीं कीता, पर की करदा है वह अल हद हद दुनिया, हर वेले दुनिया दे विच मस्त हो गया है। ए जनाबे अली दुनिया जोड़ लेना, ए दुनिया दा साजो समान इकट्ठा कर लेना, इत्थे ही अपनी ऐश दे नाल जिंदगी गुजार जाना। मेरे पुत्र नूं मेरा ख्याल भुल गया है, अज बाप नूं बेटा भुल बैठा है, ए बाप दी कब्र ते जाना गवारा नहीं करदा, हर वेले दुनिया दी अवस आ गई है। पर की होया है, फजे तू आप फरमांदे ने, साले मुर्री मैनू अपने घर दा ठिकाना दसो, मैनू अपना घर दसो, मैं तुहाडे पुत्र दे कोल जावांगा, जाके कहांगा ओ किंदा तू पुत्र अपने बाप दे वास्ते सारी जिंदगी तेनू जोड़ ते दे गया है, तू कदे अपने बाप दे वास्ते अज कुरान भी नहीं पढ़िया, अपने बाप दे वास्ते दरूद भी नहीं पढ़िया। और साले मुर्री फरमांदे ने, मैं टुरिया वां टुरदा टुरदा जिस वेले घर दे कोल गया वां, घर दे कोल जाके दरवाजा खड़काया है, उनदा पुत्र बाहर निकलिया है, पुत्र कहंदा है दसो ते सही की कम है? आप अगू फरमांदे ने, तेनू एक ऐसी गल दसनी है तू कदे नहीं सुनी होनी, सारा वाकया बयान फरमाया। तो जो है बोलो जरा सुभान अल्लाह, बस इख्तिताम से आ गए, बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। साले मुर्री फरमांदे ने, मैं जिस वेले बेटे दे कोल गया, जाके दरवाजा खड़काया, फरमाया व कलामु का हदुन, मैं तेरे नाल एक कलाम करना चाहना, फकुलतु यरहमुकल्लाह, उन्हें कि अल्लाह तुहाडे ते रहम करे, करो कलाम। केड़ा
जड़ा कलाम करना चाहते हो। अगू फरमांदे ने तेरे बाप ने इस तरह तेरी शिकायत लाई है ते ओ शिकायत कर रहा मेरे मगरू सदका नहीं करता, मेरे मगरू खैरात नहीं करता, लोगों को खाना नहीं खवांदा। ते साले मुरी ने जिस वेले इन्नी गल कीती है पुत्र ने 1000 दिरहम घरों चुक के लिया के आप नु दे छड़िया, आपने रस्ते दे अंदर गरीबां नु तकसीम फरमा छड़िया। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। जिस वेले आपने गरीबां नु तकसीम फरमाया अगले जुमे उसे कब्रिस्तान दे अंदर दोबारा गए, जिस वेले जाके उसे तरह आराम फरमाया उयो जेड़ा के जिन्ना दा पहले बर्तन खाली सी कोई शै विच नहीं सी, उस पुत्र दे सदका करन दी वजह दे नाल उन्हां दा भी बर्तन भरिया गया है। साले मुरी पुछदे ने ऐ कबर वालिया ए जज़ा किंज मिली है, ए तुहाडे बर्तन दे अंदर खाना किंज आ गया है। अगू साले मुरी नु ओ कबर वाला कहंदा है ओ जेड़ा मेरे पुत्र ने 1000 दिरहम सदका कीता ना अल्लाह ने उनदे सदके मेरी कबर नु भी रोशन फरमा दिता है। मालूम की हुंदा है औलाद दा हक की बनदा है कि सारी जिंदगी जे तेनू बाप ने पालिया जिंदगी दे विच भी उन्हां दा अदब एहतराम कर ते कबर विच जिले टुर जाउन उस तो बाद भी उन्हां दे वास्ते सदका खैरात करता रहे। ता करके सब कुछ आरजी जे एक हकीकी जात अल्लाह रसूल दी ओनू राजी कर लो, वालदैन भी राजी हो जाएगा ते कबर हशर भी ठंडी हो जाएगी। ता करके आखिरी शेर अर्ज करना चाहना जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ना भी दिने राती अज ना भी डोलिया बारियां ने ते जदों बाग विच खिजाने वाल खोले किवें कि सारे दुनिया वाले जिस वेले छड़ जाणगे बाग विच खिजाने वाल खोले जदों बाग विच खिजाने वाल खोले पंछी उड़े गए मारे उड़ारियां ने मोहम्मद बूटे झूठाई ओ जग सारा कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने। तो दुआ करने अल्लाह सोना तुहानू मैनू इस दुनिया के उत्ते अमल नाल जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमावे। यारो अगर किराया ना होवे ते बस वाले भी नहीं पाते, बस वाले भी थले ला देंगे। वो कहते ने तेरा की काम है बई किराया लैके आ, किराए तो बगैर असा तेनू नहीं छड़ांगे किसी मंजिल ते किसी मकाम ते नहीं छड़ना। ते जन्नत भी आखिर एक मंजिल ते मकाम ते अमला तो बगैर तू आखे भी मेरी जन्नत पक्की हो जाए, अमला तो बगैर जन्नत जे अगर पीछे अग बली हुए पखे दे ते पखे ने गर्म हवा देनी है कि नहीं, जे पीछे बर्फ पई हुए तो उन्हें ठंडी हवा देनी। इसी तरह अगर बुरे अमल करेगा तो फिर जन्नम दी गर्म हवा ही आनी। फिर तू बुरे अमल करके तवक्को ते उम्मीद ये रखे कि मैनू हुण जन्नत मिल जाए, ये कदे भी उम्मीद ना रखे। सोने नबी सबक इहो दे गए ने जे जाना जे ते अमलां दे नाल जन्नत जाना पैना है। बगैर अमला तुझे उनकी रहमत है, जे रहमत का उनका तकाजा आ जाए तो फिर समझ लो जन्नत वो अता कर देवे तो उनकी रहमत का तकाजा है। वगरना जो कानून है वो यो ही है कि तुहानू जन्नत के अंदर जावन दे वास्ते अमल कमाने जरूरी। तो दुआ करने अल्लाह सोना तुहानू मैनू नमाज पढ़न दी, रोज़ा रखने दी और इन्हां सारियां शैयां दी तौफीक अता फरमावे। वालिदैन दा अदब व एहतराम करने दी तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।